काइनेटिक एनर्जी अयान वेरी गुड, कल्पना ऋषि कृषि गुड नून। कहाँ कल्पना, तुम कहाँ गायब हो गई थी? नो साउंड। ठीक ठीक, अब आने लगा कि नहीं आने लगा बेटा? अनुश्री धनराज नॉट ऑडिबल। आएगा बेटा, रुको थोड़ी देर, अभी आ जाएगा ना। चलो भाई, आप सब लोग बढ़िया हैं? क्या हाल चाल? द टोटल एनर्जी, भाई टोटल एनर्जी हमारे पास गिवन है। आवाज नहीं आ रही आरती? जरा बेटा अभी चेक करते हैं ना, चेक करवा रहे हैं, बस देख रहे हैं। चलो भाई अब ठीक है। चलो भाई, कल्पना, अयान, अब आवाज आ रही होगी। आरती, प्रियदर्शनी, अनुश्री, सबको आवाज अब आ रही है? वेरी गुड, बहुत अच्छे, अच्छा ही चाहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन एन ऑर्बिट इज 3 - 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई देखो, जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है वो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी के इक्वल होती है, ठीक? या बोल सकते हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से आ जाएगा माइनस माइनस ऑफ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस वैल्यू इज प्लस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू 2 इंटू टोटल एनर्जी। 2 इंटू टोटल एनर्जी इज द माइनस 3.4 बच्चों, दिस इज माइनस 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करेक्ट आंसर इज द 3.4 एंड माइनस 6.8। वेरी गुड कल्पना, बहुत अच्छे। अनुश्री वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं बच्चे। यूनिवर्स बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो बेटा, पेपर आसान होता जा रहा है। 2019-2020 का पेपर का लेवल आप देखेंगे तो मतलब अब हम क्या बताएं, कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है। पेपर का लेवल बिल्कुल डाउन होता जा रहा है, और ये मान चलिए जो पेपर का लेवल 19 और 20 का है वही लेवल मेंटेन रहेगा 21, 22, 23, 24, 25 तक। पूरी पंचवर्षीय योजना चलेगी ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो बेटा, एक आसान सा सवाल आया तुम्हारे सामने, अच्छा सवाल है। द करेक्ट बूलियन ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किट डायग्राम। भाई जब ओपन है तो 0 और जब क्लोज है तो 1। तो जब बेटा इसको जब हम लोग 0 लेंगे, ए को 0 ले लिया, बी को 0 ले लिया, तो ये दोनों ओपन है तो करंट यहां से निकलेगी और एलईडी को मिलेगी और यहां से वापस चली जाएगी इसी में, ठीक अर्थ में। तो अपने पास इसको करंट तब मिलेगी, तो 0 0 का कितना आ रहा है रिजल्ट, 1 आ रहा है। और फिर जब इसको बेटा हमने क्लोज कर दिया, मतलब ए को 1 ले लिया और इसको 0 ले लिया, तो ये तो यहां से ओपन रहेगा, फिर से करंट यहीं से निकल जाएगी, एलईडी को फिर से मिलेगी, फिर से रिजल्टेंट 1 हो जाएगा। फिर इसको ओपन रखा, इसको क्लोज कर दिया, 0 1। अब करंट तो इधर जा नहीं सकती क्योंकि ओपन है, तो फिर सीधे चली जाएगी और ये आ जाएगा, फिर से इसका कितना हो जाएगा 1, मतलब इसको करंट लगातार मिल रहा है। और जब इसको 1 1 हमने कर दिया, इसको भी क्लोज कर दिया, इसको भी क्लोज कर दिया, करंट यहां से निकलेगी, इससे पास करते हुए बेटा ऐसे वापस चली जाएगी इसमें, ठीक। तो हमारे पास इसको नो करंट मतलब 0 हो जाएगा ये, और ऐसा 0 0 का 1 1 0 का 1 0 1 का 1 1 1 का 0, ये किस में मिलता है बेटा, नैंड गेट में। दिस इज नैंड गेट। प्रियदर्शनी साहू वेरी गुड, अंशुमान पाठक बहुत अच्छे, नैंड गेट इज द करेक्ट ऑप्शन, वेरी गुड। अब ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, भाई एक ब्लॉक है जिसका मास बेटा 10 kg है, इज इन कॉन्टैक्ट अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। ये बेटा सिलेंडर है, हॉलो है, ठीक, यहां पर कहीं ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। रेडियस बेटा 1 मीटर है इसका, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेटा दिया गया है, एंड इनर वॉल ऑफ द सिलेंडर इज 0.1। द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी नीडेड for the cylinder to keep the block stationary when the cylinder is vertical and rotating about its axis। सिलेंडर बेटा रोटेट कर रहा है, ओमेगा से मान लेते हैं ये रोटेट कर रहा है, तो भाई इस पर mg नीचे लगेगा, इस डायरेक्शन में क्या लगेगा बेटा, फ्रिक्शन लगेगा, और जब इधर बेटा नॉर्मल फोर्स लगेगा, और इस डायरेक्शन बेटा इस पर क्या लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब ये रोटेट करेगा तो इस पर
बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल, ठीक, एफ सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहां से बेटा अपने पास mg किसके इक्वल कर दो, fs के इक्वल कर दो, यही मिनिमम हो जाएगा। अब fs इससे ज्यादा होगा चलेगा, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम क्या होगा, mg इज इक्वल टू fs। तो m इंटू जी, fs इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन, एन इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द mr ओमेगा स्क्वायर, m से m कैंसिल, तो यहां से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी की वैल्यू बेटा 10, आर की वैल्यू 1 एंड म्यू एस इज 0.1, दिस इज 100 एंड ओमेगा इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड अनुश्री, बहुत अच्छे, अयान बहुत अच्छे, प्रियदर्शनी वेरी गुड, बजाज सॉरी आसमान पाठक बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। अ बॉडी ऑफ मास m, भाई एक बॉडी है जिसका मास कितना है बेटा 4m, ठीक है, और दूसरी बॉडी है स्पीड u से बेटा मूव कर रही है, कोलाइड्स विद अनदर बॉडी भी ऑफ मास 2m एट रेस्ट, द कोलिजन is head on and elastic in nature. After the collision, the fraction of energy lost by the colliding body A is, fraction of energy loss की बेटा बात कर रहा है। तो ऐसे सवाल को करने का तरीका ये है कि इलास्टिक कोलिजन है, पहले मोमेंटम कंजर्व करेंगे, उसके बाद फिर एनर्जी कंजर्व करेंगे। मोमेंटम और एनर्जी बेटा जब हम लोग कंजर्व करेंगे तब हमारे पास V1 और V2 की वैल्यू आएगी, तब वहां से काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन सिंपल सॉल्यूशन बाय अंकित सिंह ये है बेटा एनर्जी लॉस, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस, ये होता है बेटा फॉर्मूला 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। बस इसी को बेटा याद रखो और सिंपल सॉल्यूशन बेटा आपके पास होगा। तो यहां से आ जाएगा 4m1 की वैल्यू 4m, m2 इज द 2m, और यहां से बेटा ये हो जाएगा 4m प्लस 2m 6m का होल स्क्वायर, मतलब 36m स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 9 जा 36 इज द आंसर इज 8:9, 8:9 इज द करेक्ट आंसर, सेकेंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड अनुश्री, बहुत अच्छे। प्रियदर्शनी साहू, अच्छा तुम्हें पहले से पता था, कोई बात नहीं बेटा, अच्छी बात है ना, थैंक यू सो मच। द स्पीड ऑफ अ स्विमर, भाई स्पीड दिया है स्विमर का जो स्विम कर रहा है स्टिल वाटर में, और रिवर की स्पीड बेटा 10 मीटर पर सेकंड है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट में। भाई ये ऐसे है, रिवर इस डायरेक्शन में जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक। अब कह रहा है कि इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक पर यहां पर बेटा प्रेजेंट है, एंड विशेष टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, और बेटा शॉर्टेस्ट पाथ की बात करेंगे तो इसको ऐसे जाना होगा, ठीक। लेकिन अगर ये ऐसे कूदता है तो इसको पानी इधर लेकर के जाएगा, यहां ना पहुंच करके यहां कहीं पहुंचेगा, तब शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा बच्चा, इधर कूदना पड़ेगा, कितनी स्पीड से, 20 से इधर कूदेगा, और वाटर इसको इधर इस पर फोर्स लगाएगा, कितना 10 मीटर पर सेकंड वाला स्पीड से। जब इधर इस पर बेटा फोर्स लगाएगा तो ये धीरे ऐसे कूदेगा, लेकिन टेढ़ा आदमी भी क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, ठीक। टेढ़ा आदमी भी सीधा हो जाएगा जब इस पर इधर इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो ये कितने एंगल पर कूदेगा, थीटा ले लेते हैं, और बेटा साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इज द 10, बेस इज द 20, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 बेटा, तो साइन 30 एंड साइन 30 इज द 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, कहां से बेटा, वेस्ट की डायरेक्शन से, एंगल इज द 30 डिग्री, साइन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अंशुमान पाठक, क्या हुआ बेटा, हंस क्यों रहे हो, मिस्टर स्मार्ट, वेरी गुड। चले भाई आगे बढ़े। A mass is attached to a thin wire and held in a vertical circle. The wire is most likely to break when. यार एक बात बताओ भाई, देखो ये तो यार एक सिंपल सा क्वेश्चन है
कि इसको जो हमें पता है उस हिसाब से भी कर सकते हैं। भाई घुमा रहे होते हैं, सबसे ज्यादा फोर्स कब लगेगा, जब वो लटक रहा होता है। और जब अगर सॉल्व करना हो यार तो ऐसे कर सकते हो, वर्टिकल सर्कल में चल रहा है, किसी टाइम पे मान लेते हैं पी पॉइंट पर है, ये एंगल है बेटा थीटा, तो नीचे लगेगा बेटा एम जी, और ये वाला एंगल अगर देखें तो इसका थीटा होगा, तो ये लग जाएगा एम जी कॉस थीटा। ठीक, और टेंशन बेटा स्ट्रिंग पर लगेगा, और स्ट्रिंग पर ही क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो लगा सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू टी माइनस एम जी कॉस थीटा। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम बी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी कॉस थीटा। अब बताओ भाई कि टी की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा हमारा क्या हो जाए, ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, मतलब कि थीटा हमारा क्या हो जाए बेटा 0 डिग्री हो जाए। और थीटा 0 डिग्री कब होगा, जब ये यहां पर होगा, तब थीटा कोई एंगल नहीं बना रहा होगा, तब थीटा हमारे पास 0 एंगल होगा। कब, लोएस्ट पॉइंट पर, तब वो मैक्सिमम टेंशन होगा। द मास इज द लोएस्ट पॉइंट। आंसर इज द थर्ड पार्ट। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड। आरती यादव थैंक यू सो मच बेटा। कोशिश तो यही रहती है इजी बना दें। और अभी जब बेटा लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज वन शॉट ना, 1.5 घंटे में चैप्टर कंप्लीट, तो आपको मजा आएगा ना। हम ये बता देंगे क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, और उसके अलावा कहीं से अगर मिल जाएगा तुरंत फोन मिला देना अंकित सर के पास ना, तुरंत हम बताएंगे कैसे आ गया। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। भाई ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, हमसे पूछ रहा है एम्पलीट्यूड। भाई इतने का तो एम्पलीट्यूड पता था, ठीक, ये एक्स्ट्रा कहां से आ गया। तो भाई ऐसा है, ये डिस्प्लेसमेंट है ना, तो इसको लिख लो y माइनस ए नॉट। अब ये पूरा डिस्प्लेसमेंट हो गया y डैश इज इक्वल टू, ये पूरा कितना बन जाएगा बेटा, a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। अब बताओ इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। मिस्टर स्मार्ट यो सर आपके लिए 3 गुलाबी दिल, थैंक यू बेटा। इसी की जरूरत है ना, हमें इसी की जरूरत है, गुलाबी दिल की ही जरूरत है। चलो भाई 800 टन ऑफ इफेक्टिव एरिया, भाई इफेक्टिव एरिया की बात कर रहा है। चलो हमने बोल दिया परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड, ये है बेटा बी, कॉइल रोटेटेड 90 डिग्री अराउंड एनी ऑफ इट्स कोप्लेनर एक्सिस 0.1 सेकेंड, यार टाइम भी दिया है। और इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस एम डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये माइनस एन हो जाएगा बेटा बी इंटू ए अपॉन डेल्टा टी। ठीक, एन कितना है बच्चा 800, बी कितना है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 इंटू ए इज द 0.05 अपॉन डेल्टा टी इज द 0.1। और बेटा ये सब सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 0.02 वोल्ट। करेक्ट आंसर इज द 0.02 वोल्ट। पवन राजपूत वेरी गुड। चलें भाई आगे बढ़े। एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एस एच एम। भाई एक बात समझो कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात कर रहा है। ठीक, और जब कंप्लीट रिवोल्यूशन की बात कर रहा है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और भैया जब वो वन कंप्लीट रिवोल्यूशन मतलब यहां से चला और यहां पर आ गया, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। डिस्प्लेसमेंट इज द 0, टाइम इज द t, एवरेज वेलोसिटी इज द 0, आंसर इज द 0। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बेटा, थैंक यू कल्पना अनुश्री, थैंक यू सो मच। चले भाई, soap bubble having radius of 1 mm is blown from a detergent solution having
भाई देखो ये डिटर्जेंट सोल्यूशन का मतलब सोप बबल की बात कर रहा है ना। हैविंग अ सरफेस टेंशन दिया है टी की वैल्यू, द प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल टू अ पॉइंट जेड नॉट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर इन अ कंटेनर। भाई कह रहा है कि जो प्रेशर बबल की वजह से है वो प्रेशर जेड नॉट डिस्टेंस पर है, उसी के बराबर है। तो भैया प्रेशर लिखो, क्या होता है बेटा, रो जी एच, एच इज द जेड नॉट इज इक्वल टू, और सोप बबल से कितना प्रेशर होता है बेटा, 4T अपॉन आर। इसको कर दो बेटा इसके इक्वल। तो रो की वैल्यू 10⁻3, जेड इज द 10 जेड नॉट इंटू टी इज द 2.5 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन आर इज द बच्चा 1 इंटू 10⁻⁻3। यार इसको सॉल्व करेंगे तो फिर अपने पास आ जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे 3 और -3 चला जाएगा, ठीक। तो यहां से आ जाएगा z इज इक्वल टू 4 इंटू 2.5 10 इंटू 10⁻⁻2, और ये बच्चा अपना ये 10 नीचे आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, तो ये यहां से आ जाएगा बेटा 10⁻⁻2 मतलब 1 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर इज द 1 सेंटीमीटर। बताओ भाई बच्चों, वेरी गुड मिस्टर स्मार्ट, बेटा गलत आंसर नहीं है, कहीं तुम्हारी थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई है, कोई बात नहीं बच्चों। यार आज तुम लोग अच्छा कर रहे हो भाई, कल तुम लोगों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं था आज, लेकिन तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड। और ये मान करके चलो कि पेपर ऐसे ही आना है। फिर से एक सवाल और आ गया छोटा सा, कह रहा है कि कॉपर रॉड ऑफ 80 सेंटीमीटर, ये क्या है बेटा सेंटीमीटर, एंड एल्यूमिनियम रॉड अननोन लेंथ है देयर इंक्रीज इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के इंक्रीज पर बेटा डिपेंड नहीं कर रहा है। वही बच्चों जब टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो करेगा किस पर डिपेंड, ठीक। द लेंथ ऑफ द एल्यूमिनियम रॉड, एल्यूमिनियम रॉड की हमें लेंथ हमसे पूछ रहा है, तो भैया लिख लेते हैं डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2, ठीक। हमें नहीं पता किससे ये बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर से नहीं बढ़ रहा है, बस यही पता। जिज्ञासा गौतम थैंक यू, गुड मॉर्निंग, हेलो बेटा, आ जाओ आ जाओ, तेजी से आ जाओ, कहाँ गायब रहती हो, गायब नहीं रहना है। तो डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2, डेल्टा L1 क्या हो जाएगा बेटा, L1 अल्फा 1 डेल्टा टी, L2 अल्फा 2 डेल्टा टी। हमने भाई टेम्परेचर बढ़ाया, कोई असर नहीं पड़ा, ठीक। L1 की वैल्यू कितनी है बेटा 88, अल्फा 1 कॉपर का 1.7 इंटू 10⁻⁻5, L2 फाइंड करना है, अल्फा 2 इज द 2.2 इंटू 10⁻⁻5। इसको भाई इससे दो उड़ा, ठीक। और L2 की वैल्यू सॉल्व करने के बाद 88 इंटू 1.7 अपॉन 2.2, ठीक। ये शायद बेटा 40 टाइम्स जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा 40 टाइम्स जाएगा, ठीक। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 सेंटीमीटर बेटा आ जाएगा। करेक्ट आंसर इज द 68 सेंटीमीटर, 17 चौको 68, ठीक। चले भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड, सब अच्छा जवाब दे रहे हैं बच्चों आज। अंशुमान पाठक बहुत अच्छे। द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, यार थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट पूछ रहा है, थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट पूछ रहा है बच्चों। देखो भाई थर्मल कंडक्टिविटी की जब बात करता है तो हमें एक बात पता है, डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपॉन एल, ठीक। ये हो गया बेटा पावर है, पावर इज द वाट, इनटू लेंथ इधर आएगी बेटा मीटर, एरिया नीचे आएगा बच्चा मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर नीचे आएगा बच्चा केल्विन, ये इससे उड़ेगा, के की यूनिट कितनी आ गई वाट पर मीटर पर केल्विन, वाट पर मीटर पर केल्विन। लास्ट पार्ट 59, फोर्थ पार्ट बच्चों, कल्पना फोर्थ पार्ट, वेरी गुड वेरी गुड, फोर्थ पार्ट इज द करेक्ट आंसर। चले भाई बच्चों और आगे बढ़ते हैं। When a block of mass m is suspended by a long wire of length L, the length of the wire becomes elastic. Potential energy is stored in the, भाई देखो एक्सटेंशन, एक्सटेंड जो हुआ है उसमें पोटेंशियल एनर्जी में कितना आएगा बेटा इंक्रीज।
ना, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितना वो स्टोर करेगा। भाई एक बात समझो कि लटका कितना है, इंक्रीज कितना हुआ बेटा, एल, कितना स्मॉल एल बढ़ा है, लेकिन जो एच लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, लेकिन एच जो लेते हैं बेटा इसके सेंटर पर लग रहा होता है, और सेंटर कहां पर होगा, L/2 पर होगा, तो एच को लिख दो भाई L/2, तो mgL/2 इज द करेक्ट आंसर, थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चले भाई, अ डिस्क ऑफ मास 2 मीटर, एक और बेटा आसान सा सवाल, अ डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड मास 10 kg rolls on a horizontal fluid if center of mass has speed of 20 centimeter per second, how much work is needed to stop it, कितना वर्क चाहिए बेटा इसको स्टॉप करने के लिए। भाई फाइनली वो किस में जा रहा है, रेस्ट में जा रहा है, तो अपने पास के फाइनल कितना हो गया, 0, ठीक, और रोल कर रहा था तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² 1 + k² r²। बताओ भाई कोई दिक्कत, और वर्क डन जो होगा बेटा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के फाइनल माइनस के इनिशियल माइनस हाफ, मास इज द 100, v², स्पीड कितनी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो बेटा हो जाएगा 400 × 10⁻⁴, और ये बन जाएगा 1 + k² r², डिस्क के लिए कितना होता है 1/2, ठीक, तो ये बेटा अपने पास आ जाएगा 3 जूल, कितना आएगा 3 जूल, किलो नहीं बेटा, 3 जूल इज द करेक्ट आंसर, 3 जूल इज द करेक्ट आंसर। चले भाई, इन एन एक्सपेरिमेंट, यार ये फिर बच्चा सा सवाल आया है बेटा, बच्चा आया है बच्चा ना, चले भाई ये सवाल आया है, छोटा सा है, देखो भाई पावर जो होती है उसको आगे ले आते हैं, 2 × ए में एरर कितना है 1, प्लस पावर बी कितनी है 1/2 आगे ले आएंगे, बी में एरर 2%, पावर सी की कितनी है बेटा 1/3 आगे ले आओ, और इसमें परसेंटेज एरर 3 का, डी में कितना है पावर 3 है, 3 को आगे ले आओ, और परसेंटेज एरर कितना है 4 का, सबको जोड़ोगे बेटा तो कितना आएगा आंसर 16%, करेक्ट आंसर इज द 16%। इजी लिजी प्रियदर्शनी साहू, वेरी गुड वेरी गुड। A body weight 200 Newton on the surface of the earth, how much will it weight halfway down to the center of the earth, जब ये हाफ डाउन चलता है मतलब अर्थ सरफेस ये है, अर्थ सरफेस से आधी दूरी पर चलता है, तब इसका वेट कितना हो जाएगा। भाई सिंपल सॉल्यूशन है, GD इज इक्वल टू G1 माइनस डी की वैल्यू R/2 अपॉन R, R से R कैंसिल, ये बन जाएगा बेटा G/2, तो हमारे पास जो हमारा वेट होगा तो M × GD, वो वेट बेटा आ जाएगा mg/2, मतलब वेट हमारा आधा हो जाएगा, 200/2 इज द 100 न्यूटन, 100 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। 63 का लास्ट पार्ट, वेरी गुड, कौन सिंह सर का चेला, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। विच कलर ऑफ द लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाला कलर बेटा कौन सा है, अपने पास रेड कलर इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस at the rate of 3 rpm, the torque required to stop after 2 pi revolution। यार ये अच्छा सवाल है भाई, टॉर्क जो है अपने पास, टॉर्क कितना होता है, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, आई इंटू अल्फा, अनुश्री धनराज थैंक यू सो मच डियर, आई इंटू अल्फा, ठीक। अब अल्फा तो दिया नहीं है, अल्फा चाहिए होगा, तो हम लोग जानते हैं ω² इज इक्वल टू ω02² प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा, ठीक। ω² स्टॉप की बात कर रहा है 0, ω0 कितना होगा 3 रोटेशन पर मिनट है बेटा, 1 मिनट में 3 रोटेशन,
तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, एन इज द 3 रोटेशन पर मिनट, तो 1 सेकेंड में 3/60 तो 10 हो जाएगा, तो पाई बाई 10, तो ये बन जाएगा बेटा पाई स्क्वायर अपॉन 100 प्लस, अच्छा स्टॉप करना है तो माइनस लगा दो, 2 अल्फा इंटू थीटा, थीटा एंगल पूछ रहा है। अच्छा 1 रेवोल्यूशन में बेटा वो 2 पाई एंगल मूव करता है, 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई एंगल चलता है, तो 2 रेवोल्यूशन में 4 पाई, तो 2 पाई रेवोल्यूशन में 2 पाई इंटू 2 पाई कितना चलेगा 4 पाई स्क्वायर, तो 8 पाई स्क्वायर इंटू अल्फा इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 100, ये इससे कैंसिल, अल्फा इज इक्वल टू 1/800। ठीक, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा इज इक्वल टू 1/800, एम इज द 2, आर इज द 4, 16 इंटू 10⁻², -4, ठीक, अपॉन 2 इंटू 1/800, तो ये बेटा बन जाएगा 8 2 जा 16, 2 से 2 कैंसिल, 2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर। फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिए बच्चे। प्रशांत पटेल, देवाशीष दत्त, सिंह सर का चेला, अनुश्री धनराज, मिस्टर स्मार्ट, अयान, जिज्ञासा, अंशुमान पाठक, प्रशांत पटेल, बहुत अच्छा जवाब दियो बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। द रेडियस ऑफ सर्कल, द स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन, इनिशियल पोजीशन एंड सेंस ऑफ रेवोल्यूशन आर इंडिकेट। भाई हमें क्या बताना है कि इंडिकेट क्या कर रहा है। ठीक, देखो भाई एक बात समझो, ये ऐसे ड्रा करो, ये एंगल अगर ले लो थीटा, ये एंगल ले लेते हैं थीटा, कुछ भी ले लो, ये भी थीटा ले सकते हो ना, इसको लेकर के साइन में निकल आएगा, इसको ले लोगे कॉस में निकल आएगा ना, जैसी तुम्हारी इच्छा। ठीक, ये थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज और ये हो जाएगा बेस, इसको नाम दे दो वाई। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब इसको a अगर मान लें तो a इज द रेडियस, रेडियस मतलब 3, y अपॉन 3, y इज इक्वल टू 3 cos थीटा, और 3 cos थीटा इज द एंगल है बेटा ना, 3 cos थीटा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लिखते हैं ना, तो 3 cos ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 सेकंड बेटा, इसका क्या है टाइम पीरियड है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी इज द 4, तो पाई बाई टू इंटू टी, 3 cos पाई बाई 2 इंटू टी। करेक्ट आंसर जरा देख लेते हैं, लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट बेटा इज द करेक्ट आंसर। ठीक, समझ गए, 66 का लास्ट पार्ट। ठीक, ये है बेटा ऑप्शन। चलें आगे बढ़ें। हॉलो मेटल स्फेयर ऑफ रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज। भाई अगर हमारे पास हॉलो स्फेयर होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज उसके अंदर तो है नहीं, तो उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है 1k, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है k⁴r², तो अंदर ऐसे जीरो रहती है। ठीक, उसके बाद फिर अंदर बेटा ऐसे जीरो रहती है, फिर ऐसे डिक्रीज करती है, तो जीरो एज आर इंक्रीजेज फ्रॉम आर लेस देन आर, आर जब तक लेस देन आर रहेगा तो जीरो रहेगी, और उसके बाद फिर इंक्रीजेज एज आर इज ग्रेटर देन आर। ठीक, जब डिक्रीज करेगा जब आर इंक्रीज करेगा, ये वाला केस हो गया। ठीक बच्चों, चले भाई। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस द एडी करंट इफेक्ट इज नॉट यूज्ड। भाई एडी करंट का इफेक्ट किस में नहीं यूज किया जाता है, एडी करंट का इफेक्ट बेटा किस में नहीं यूज किया जाता है, ये बेटा अपने पास होता है इलेक्ट्रिक हीटर में। ठीक, एडी करंट इसमें भी होता है, मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक, लेकिन इलेक्ट्रिक हीटर में नहीं होता है एडी करंट। ठीक, लास्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। कल्पना, वेरी वेरी थैंक्स बेटा, अनुश्री धनराज, बहुत बहुत धन्यवाद। चले भाई, 6 सिमिलर बल्ब्स आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। ठीक है,
द रेशियो ऑफ पावर कंजम्पशन बाय द बल्ब व्हेन ऑल आर ग्लोइंग, और फिर कह रहा है कि ए वाले सेक्शन में 2 हों और बी वाले सेक्शन में 1 ग्लो कर रहा हो। चलें भाई आगे बढ़ते हैं, फिर ऑप्शन जरा ये देख लेते हैं फिगर। देखो भाई अब जब सारे चलेंगे तो P पहले वाले का P1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। आर देखो इसका आर हो गया, इसका आर, इसका आर, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर, आर आर आर, आर बाई 3, आर आर आर, आर बाई 3, आर बाई 3 प्लस आर बाई 3 कितना हो जाएगा भाई, आर बाई 3 सीरीज आर बाई 3 कितना हो जाएगा 2r/3, वी स्क्वायर अपॉन आर 2r/3, दिस इज 3v स्क्वायर अपॉन 2r। और p आउटपुट की बात करें दूसरे की बेटा तो v स्क्वायर अपॉन, अब कह रहा है कि इन दो a वाले में केवल 2 हों, तो a वाले में 2 होंगे तो कितना हो जाएगा r/2, और इसमें ये दोनों बेकार केवल 1 रहेगा तो r रहेगा प्लस का r, तो ये कितना हो जाएगा 3r/2, कितना हो जाएगा बच्चों 3r/2, तो यहाँ पे लिखो 3r/2, तो हो जाएगा 2v स्क्वायर अपॉन 3r। और बेटा रेशियो फाइंड करना था तो v स्क्वायर से v स्क्वायर, r से r, ये बन जाएगा बेटा 9:4, 9 सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट। बहुत अच्छा जवाब दिया बच्चों ने, अंशुमान, अनुश्री, धनराज, मिस्टर स्मार्ट, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड, तुम लोग बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो। और नीट का पेपर बेटा फोड़ देना है इस बार ना, हम तो ये कहेंगे कि बेटा 45 के 45 हो जाएंगे। रवि रंजन, अनुश्री, 45 के 45 करने हैं। आसान सवालों की प्रैक्टिस खूब करो, जितनी इच्छा हो, जितना बस चले, केवल आसान सवाल लगाओ, कोई जरूरत नहीं है टफ सवाल लगाने की, ठीक, कोई जरूरत है ही नहीं टफ सवाल लगाने की, सारे क्वेश्चन का आंसर तुम्हें मिलेगा जब पेपर आप देने जाएंगे। तो चले भाई, at a point A on the earth surface the angle of dip delta is equal to plus 25 degree, ठीक है। at point B on the earth surface the angle of dip is -25। देखो भाई एक बात समझो, जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की हम लोग बात करते हैं तो एंगल ऑफ डिप पॉजिटिव होता है, और साउथर्न हेमिस्फेयर की बात करते हैं तो एंगल ऑफ डिप हमारा नेगेटिव होता है, केवल इस बात का ध्यान रखिएगा। फाड़ना नहीं है बेटा, फोड़ना है ना, फाड़ना नहीं है बेटा, फोड़ना है, ठीक। तो हमारे पास बेटा नॉर्दर्न वाला ए वाला पॉजिटिव है तो ये नॉर्दर्न हो जाएगा, और बी वाला नेगेटिव है तो ये साउथर्न हेमिस्फेयर हो जाएगा, ठीक। चले भाई, अब फोर्स, ये बेटा फिर से आसान सवाल, आसान सवाल फिर से 20 + 10y, ठीक, 20 + 10y फोर्स दिया है और निकालना क्या है बेटा वर्क। यार ये तो बात बताई हुई थी, F/dy लगा दो यार, इंटीग्रेट कर दो 0 से लेकर के 1 तक, F बेटा ये 20 + 10y, अब भाई इसको डिफरेंशिएट करोगे ये 20y बनेगा, और इसको करोगे बेटा तो 10y² 2 5 जा 10 बच्चों, तो ये बन जाएगा 20y + 5y²। और भैया एक बात, 0 से 1 जा रहे हैं, जब 0 रखेंगे तो सब में, इसमें 0 ये भी 0 हो जाएगा। अब 1 रख के देख लेते हैं भैया, 20 × 1 + 5 × 1 का स्क्वायर बच्चों ये आ जाएगा 25 जूल, 25 जूल इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अब ऐसे सवाल बेटा आते हैं, ठीक, ये बेटा तुम लोग हंस क्यों रहे हो, पिक द रॉन्ग आंसर, यार ये काम तुम्हारा है, इसको हम नहीं बताएंगे, देख लेना अपना। चलते हैं, अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर, अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर, कुमार रवि रंजन, अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r is carrying a current, constant current, the plot of magnitude of the magnetic field B,
with the distance d from the center of the conductor is directly proportional to। देखो भाई एक बात समझो, जब सिलेंडर के बेटा हम लोग अंदर होंगे, जब सिलेंडर के अंदर होंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr² इंटू डी, और जब बाहर होंगे, और जब बाहर होंगे तो बेटा म्यू नॉट आई अपॉन 2π इंटू डी। क्लियर है? तो भी भाई पहले जो है इंक्रीज करेगा, ग्राफ कैसा होगा, पहले ऐसे इंक्रीज करेगा, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d, और उसके बाद फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d, उसके बाद फिर मैक्सिमम होगा, उसके बाद फिर डिक्रीज करेगा। क्लियर है? ऐसे जाएगा फिर डिक्रीज करेगा। बताओ भाई बच्चों ग्राफ कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। भाई कुछ बच्चे सेकंड पार्ट बता रहे थे यार, कुछ बच्चे सेकंड पार्ट बता रहे थे। निजाम अली कहाँ गायब हो जाते हो बेटा तुम, बहुत लेट आए हो। अच्छा इतनी क्लास ज्यादा हो जाती होगी ना बेटा, थक जाते होगे तुम लोग। थकना नहीं है बेटा, रुकना नहीं है, रुकेंगे तब जब सेलेक्ट हो जाएंगे हम सब। नहीं हमें नहीं सेलेक्ट होना है, तुम्हें सेलेक्ट होना है ना। चलो भाई, टू पार्टिकल ए एंड बी आर मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लो यार एक और आसान सवाल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, आर ए एंड आर बी, वी ए एंड वी बी स्पीड है, देयर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज सेम। भाई सेम क्या है? टाइम पीरियड। तो लिख लो टी ए इज इक्वल टू टी बी, ठीक। और टी ए अपने पास क्या होता है बेटा? 2π अपॉन ओमेगा ए इज इक्वल टू 2π अपॉन ओमेगा बी। फिर ये कैंसिल, तो ओमेगा ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ओमेगा बी। तो दोनों का रेशियो बच्चों कितना आ जाएगा? 1:1। और सिंपल सी बात है कि जब टाइम पीरियड सेम तो एंगुलर वेलोसिटी अपने आप सेम हो जाती है, तो 1:1 हो जाएगा। करेक्ट आंसर। लगे रहना है, बिल्कुल लगे रहना है। निजाम अली सर खाना खा रहा था, बिल्कुल बेटा खाना खाना बहुत जरूरी है। 3 चीजें जीवन में बहुत जरूरी है और रोज करना चाहिए ना, खाना, नहाना और सोना। पढ़ाई कोई बात नहीं, करो या ना करो, इन खाना, नहाना और सोना ये 3 काम बहुत जरूरी है। टू सिमिलर थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंसेज। यार ये देखो फिर से सवाल आ गया। अच्छा क्या है? ठीक ठाक है। केप्ट कोएक्सियली इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर सच दैट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज f1। तो 1/f1 बेटा कितना हो जाएगा? 1/f प्लस 1/f इज इक्वल टू 2/f। तो बेटा f1 की वैल्यू कितनी आ गई? f/2। बताओ यार हाँ कि ना। उसके बाद कह रहा है व्हेन द स्पेस बिटवीन द टू लेंसेज इज फिल्ड विद ग्लिसरीन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो भाई फिर से लगा दो 1/f2, कॉम्बिनेशन है f2, म्यू -1, 1.5 -1 इंटू 1/f। फिर से इसका भी 1.5 -1 इंटू 1/f। तो बेटा हो जाएगा f2 इज इक्वल टू f के इक्वल। और f1/f2 का जब बेटा हम लोग रेशियो निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? f1 इज द f/2 और f2 इज द f। तो ये बेटा आ जाएगा 1:2। 1:2 इज द सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चले भाई बच्चों, चला जाए भाई, चला जाए आगे बढ़ा जाए। 76 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन द, क्या बोल रहा है? एंगल इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल। भैया जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाता है, मतलब कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लाइट रे ऐसे ये बेटा ऐसे लाइट रे मान लेते हैं ऐसे आ रही थी, ठीक। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है, तो लाइट रे ऐसे चली जाती है। कितने पर बेटा? 90 डिग्री पर। तो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है बच्चों? 90 डिग्री। यार ये सब तो आसान सवाल है यार, इसमें क्या बताना है? अनुश्री, अंशुमान पाठक, जिज्ञासा, RL एजुकेशन, रवि रंजन, देवाशीष, अयान, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड।
ये सब यार सवाल यार मजाक कर रहे हैं हम लोगों के साथ। लो फिर से एक आसान सवाल ना, सिंपल सोल्यूशन। भाई 2 ऐसे लगा दो, इसका प्लस लैम्डा और इसका माइनस लैम्डा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द मिडवे, इन दोनों के बीच में। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द चार्ज, दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा जब डेंसिटी होती है तो होती है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और दूसरे वाले का भी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। बेटा जब इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ऐड क्यों किया? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन बच्चा सेम थी। ठीक, बिल्कुल बेटा मजाक बना रखा है ना। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। किसने मजाक बना रखा है? जिज्ञासा भाई, किसने मजाक बना रखा है बताते चलो, तो सर को भी जानना है ना। हंसना सर भी जानते हैं, हम भी जानते हैं हंसना, और हमें भी हंसना है, तो इसलिए पूरी बात बताया करो। चलो भाई, फॉर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, बताओ भाई पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड ट्राईवैलेंट डोपिंग होती है। कैसी डोपिंग होती है बेटा? ट्राईवैलेंट। होल्स आर मेजॉरिटी एंड ट्राईवैलेंट एटम्स आर द डोप एंड। भाई किसने बताया था थर्ड पार्ट? रवि रंजन बिल्कुल नहीं यार। 77 का सी पार्ट बताया है, कोई बात नहीं। 78 का बेटा सेकंड पार्ट। ठीक, वेरी गुड कल्पना, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 78 का सी पार्ट अंशुमान पाठक ने बताया बेटा, गलत बात। पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी में होते हैं और ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सर्किट प्रोटेक्शन? बेटा घरों में क्या लगा होता है? फ्यूज लगा होता है। वो क्या करता है? सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। आंसर इज द फ्यूज। फ्यूज इज द बच्चा करेक्ट आंसर। फ्यूज इज द करेक्ट आंसर। पेंटावैलेंट एन टाइप में, वेरी गुड। लो भाई एक और सवाल आ गया, आप एक और सवाल आ गया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस ये दिया गया है। ठीक, वोल्टेज सोर्स है बेटा 3 वोल्ट पर सेकेंड। द कंडक्शन करंट थ्रू द कनेक्टिंग वायर एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर वुड बी रिस्पेक्टिवली। देखो भाई Q इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? CV, और dQ अपॉन dt, इसको जरा डिफरेंशिएट कर देते हैं तो C इंटू dV अपॉन dt। ठीक, तो अपने पास यहां से बेटा आ जाएगा I, dQ अपॉन dt इज I। C कितना है? 20, और dV अपॉन dt इज 3 वोल्ट पर सेकेंड। 3 वोल्ट पर सेकेंड, तो कितना आ जाएगा? 60 माइक्रो एम्पियर। करंट कितनी हो गई? 60 माइक्रो एम्पियर। और क्या निकालना है बेटा? कनेक्टिंग वायर। अच्छा, और कंडक्शन करंट बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल हो जाता है, तो 60 और 60 दोनों हो जाएंगे ना। 60 एंड 60 इज द करेक्ट आंसर। चले भाई, कंडक्शन करंट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट। बच्चों आगे बढ़ें। इन द सर्किट शोन बिलो द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर एंड द अमीटर। भाई वोल्ट मीटर और अमीटर की रीडिंग सिंपल सी बात है बच्चों। भाई सिंपल सी बात है बच्चों, देखो इधर ध्यान से। 10 वोल्ट यहां पर है, 10 वोल्ट यहां पर है, 10 ओम यहां पर है, 10 ओम यहां पर है। अब इसके साथ ये सीरीज में लगा हुआ है, तो इसकी रीडिंग पर ये कोई असर नहीं डालेगा। ठीक, इसकी रीडिंग पर ये कोई असर नहीं डालेगा, इसको हटा दो, कोई मतलब नहीं है। तो भाई जितना इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही ये रीड करेगा, और जितना इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही ये रीड करेगा। तो इसके भी एक क्रॉस और इसके क्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो V1 बोल सकते हैं V2 के इक्वल। और 10 वोल्ट की बैटरी से जो करंट 10 ओम रेजिस्टेंस में जाएगी, वही 10 वोल्ट की बैटरी से करंट 10 ओम के रेजिस्टेंस में इसमें जाएगी। तो यहां से ये भी हो जाएगा I1 इज इक्वल टू I2। हाँ नागेंद्र सिंह क्या पूछ रहे हो बेटा?
भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्ट मीटर के साथ अगर रेजिस्टेंस लगा होगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसकी रीडिंग पर कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक, ये बात अपनी जिंदगी में उतार लो। चले आगे बढ़े, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, V1 इज इक्वल टू V2, I1 इज इक्वल टू I2। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। ठीक, चले भाई आगे बढ़ते हैं। अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, भाई अच्छा सवाल आया था, ये सवाल बहुत सारे बच्चे गलत करके आए थे। ठीक, जिनको हम जानते थे, जिनको हमने पढ़ाया था, वो भी गलत करके चले आए थे। उन्होंने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल को, उनको ये समझ में आया कि अल्फा पार्टिकल है तो 2 हीलियम 4 उनके दिमाग में सीधे आया, और उन्हें बताया सर 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और 4 माइनस 2 2 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक, लेकिन जब हमसे अल्फा एटम की बात करता है तब ये सब होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन की बात करता है। जब अल्फा पार्टिकल की बात करता है इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, न्यूक्लियस की बात कर रहा है, और न्यूक्लियस के अंदर केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और प्रोटॉन के कितने प्रोटॉन होंगे, 2 प्रोटॉन होंगे, और कितने न्यूट्रॉन होंगे बेटा, 2 न्यूट्रॉन होंगे। तब हमारे पास आ जाएगा 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स ओनली। लेकिन अगर अल्फा एटम की बात करेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे। क्लियर है बेटा, चले भाई आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन को बेटा एक्सेलरेट किया जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस भाई ये गिवन है 10,000 वोल्ट, इट्स डे ब्रोगली वेवलेंथ इज नियरली। देखो भाई एक बात समझो, डे ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला हमने बताया था 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, डायरेक्ट आंसर। तो 12.27 अपॉन अंडर रूट वी, अंडर रूट 10,000 बेटा करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 एंगस्ट्रॉम। तो ये बन जाएगा 12.27 इंटू 10 टू पावर -12, इसका -10 और इसका -2, तो -12, 12.2 इंटू 10 टू पावर -12 मीटर। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। बताओ भाई किसी बच्चे को कोई दिक्कत, अनुश्री धनराज, जिज्ञासा, नागेंद्र, वेरी गुड। नो न्यूट्रॉन नो इलेक्ट्रॉन, भाई नो न्यूट्रॉन किसने लिख दिया, गलत बात है अनुश्री। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। When an object is shot from the bottom of a long smooth inclined plane, किसकी बात कर रहा है बेटा, लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन की बच्चों बात कर रहा है। देखो भाई एक बात समझो, ये है 60 डिग्री है, यहां से थ्रो करेंगे, मान लेते हैं स्पीड ये कितनी दे दिया बेटा u। ठीक, तो पीछे की तरफ क्या लगेगा बेटा, g sin 60। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है विथ सेम वेलोसिटी से बेटा फेंका जा रहा है, इट कैन ट्रेवल x2, पहले ये वाला x1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो लगा देंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2ax1। ठीक, x1 ये डिस्टेंस है, g साइन 60 नीचे लग रहा है इसलिए -2 लिया है, तो यहां से लिख सकते हैं बेटा x1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 0, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा फाइनली, यू स्क्वायर अपॉन 2a की वैल्यू g साइन 60। सेम चीज बेटा x2 वाले के लिए लगेगा, इंक्लाइनेशन इज डिक्रीज टू 30 डिग्री, कितना कर दिया गया बेटा 30 डिग्री, तो x2 कितना हो जाएगा बेटा यू स्क्वायर अपॉन 2g साइन 30, डिवाइड करो इससे कैंसिल, 2g से 2g कैंसिल, x1 अपॉन x2, साइन 30 ऊपर जाएगा बेटा तो कितना हो जाएगा 1/2, और साइन 60 बेटा नीचे रहेगा तो √3/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर इज द 1√3, 1√3 इज द करेक्ट आंसर, थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड बच्चों, थर्ड पार्ट, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं बच्चे, वेरी गुड बेटा, तुम लोग दिल खुश कर देते हो, वेरी गुड वेरी गुड, तुम लोग पक्का बेटा सेलेक्ट हो। श्रेया सिंह, अनुश्री धनराज, ये सब बेटा सेलेक्ट है बच्चे, अयान, अनुश्री धनराज, कल्पना, तुम लोग बेटा सेलेक्ट हो जाओगे, बस लगातार मेहनत करते चलो। ठीक,
A small hole of area of cross section 2 mm square present near the bottom of a fully filled open tank of height 2 मीटर। यार ये तो रेट ऑफ फ्लो हमसे पूछ रहा है ऑफ वाटर, और ये हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यही होता है रेट ऑफ फ्लो। इसको बेटा AV के इक्वल भी लिख सकते हैं। एरिया कितना है 2 इंटू 10⁻⁻6 mm को मीटर में चेंज कर दिया, A की वैल्यू ये हो गई, और V कितना है √2 G इज द 10 इंटू H इज द 2 मीटर। भाई √2 GS तो सुना है कि नहीं सुना है? सुना है। 2 इंटू 10⁻⁻6 और अंडर रूट बेटा ये बन जाएगा 40, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 12.6 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। करेक्ट आंसर अपने पास आ जाएगा फर्स्ट पार्ट। वेरी गुड। चले भाई बच्चों, 2 पॉइंट चार्जेस। यार लो फिर एक और आसान सवाल, सवाल को एक बार पढ़ लो। चार्ज Q एंड माइनस Q रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F। तो F हो जाएगा बेटा K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब भाई हमसे कह रहा है 25% ऑफ चार्ज A इज ट्रांसफर टू B। तो A के पास कितना था Q और B के पास माइनस Q, उसने A वाले ने 25% किसको दे दिया? B को। तो भैया यहां से निकल गया Q/4, 25% बेटा निकाल दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया। तो A के पास चार्ज बेटा कितना बचा? Q माइनस Q/4, मतलब 3Q/4 इसके पास बचा। और जब इसको प्लस का Q/4 मिल गया यार, तो इसके पास बचा माइनस 3Q/4। तो फिर से बेटा फोर्स हो जाएगा F डैश के 3Q/4 इंटू माइनस 3Q/4 9Q स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर 16 इंटू R स्क्वायर। और भैया एक बात समझो, के Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू F, तो आ जाएगा 9/16 इंटू F। करेक्ट आंसर इज द सेकेंड पार्ट। भाई सिंपल है, बहुत आसान सवाल है। कल्पना थैंक यू सो मच। अनुश्री धनराज, क्या हुआ बेटा, क्या रिपीट करें? अनुश्री कोई दिक्कत बताओ भाई, क्या दिक्कत है? आयनाइज हाइड्रोजन एटम एंड अल्फा पार्टिकल। लो भैया फिर से एक सवाल आ गया यार। विथ सेम मोमेंटम एंटर्स परपेंडिकुलर टू अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी, द रेशियो। भाई देखो सेम मोमेंटम है, मोमेंटम बेटा सेम है, तो रेडियस होता है बेटा mb/qv। ये तो सेम हो गया, mb मोमेंटम इज सेम, b इज कांस्टेंट, तो r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू q। ठीक, चार्ज तो RH अपॉन R अल्फा जो होगा बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल इज द Q अल्फा अपॉन QH। अल्फा पर 2 चार्ज और H पर हाइड्रोजन बेटा 1, कितना हो जाएगा 2:1। करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट पार्ट। चलो भाई आगे बढ़ें। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। A particle moving with velocity v is acted by 3 forces shown by the vector triangle PQR. The velocity, भाई एक बार देखो इसमें समझो, किसी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करो। ऐसे सवाल आते हैं तो वेक्टर जहां पर दिखे किसी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करो। मान लो यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक, जिधर से चल रहे हैं उधर से ही बेटा आ गया हमारे पास। मान लेते हैं फोर्स F1, ये फोर्स F2, ये F3 है। इधर चल रहे हैं बेटा तो F1 जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इधर आए बेटा प्लस का F2 हो गया, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इधर गए जिधर जा रहे हैं उधर ही फोर्स लग रहा है, प्लस का F3 इज इक्वल टू 0। तो नेट फोर्स हमारा क्या आ गया 0, तो एक्सेलरेशन बेटा हमारा 0, तो वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट होगी, फोर्स 0 नहीं है, फोर्स कांस्टेंट है। तो नेट फोर्स बेटा यहाँ 0 है, ठीक। तो अपने पास
एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन कब जीरो होगा? जब v हमारा कांस्टेंट हो। ठीक ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे कल्पना, थैंक यू सो मच डियर। क्या हुआ मिस्टर स्मार्ट, क्या ज्ञान दे रहे हो बेटा? ये देखो रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, 88 द वर्क डन रेज अ मास m फॉर द सरफेस ऑफ अर्थ टू अ हाइट h। यार देखो वर्क डन का फॉर्मूला यार याद रखो ना, अब इसमें हम क्या बताएं। mg कितनी हाइट पर जा रहा है? रेडियस के इक्वल अपॉन 1 प्लस आर अपॉन आर। तो ये बेटा कितना हो जाएगा? mgr अपॉन 2। करेक्ट आंसर इज द हाफ mgr। हाफ mgr इज द करेक्ट आंसर। बताओ यार कोई दिक्कत है क्या किसी बच्चे को? मतलब सवाल बेटा दम तोड़ रहा है, सवाल में कोई ताकत नहीं है। चलो 90 इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 nm वाज यूज्ड द angular width of the first minima formed on a screen placed 1 meter away was found to be 0.2 degree. What will be the angular width of the first minima? बेटा वही पूछ रहा है, angular width ही पूछ रहा है, first minima का ही पूछ रहा है। If the entire experiment apparatus immersed in water, मतलब मीडियम केवल चेंज हुआ है, और जब मीडियम चेंज होता है बेटा तो थीटा डैश इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं? थीटा अपॉन म्यू। जैसे बीटा डैश इज इक्वल टू बीटा अपॉन म्यू, वैसे ही थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा अपॉन म्यू इज इक्वल टू थीटा इज द 0.2 डिग्री अपॉन म्यू इज द 4 अपॉन 3। 3 बेटा ऊपर जाएगा 0.6 अपॉन 4 मतलब 0.15 डिग्री। करेक्ट आंसर इज द सेकंड पार्ट। हाँ तो बच्चों कोई दिक्कत? अनुश्री धनराज, रवि रंजन, यूनिवर्स, मिस्टर स्मार्ट, अंशुमान पाठक, देवशीष, जिज्ञासा गौतम, अयान, और कोई बच्चा? कल्पना कृषि, यूनिवर्स, मिस्टर स्मार्ट, बहुत बहुत थैंक यू बेटा। बताओ भाई बच्चों मजा आया कि नहीं आया आज? तुरंत कमेंट करके बेटा बताते चलो। यार आज तुम लोगों ने दिल खुश कर दिया भाई, अब जितनी तारीफ करें तुम लोगों की उतनी कम है ना। तुम लोग बेटा सेलेक्ट हो जाओगे बहुत आसानी से, बस थोड़ा सा पढ़ाई में बेटा जोर ये लगाओ कि चीज़ें बेटा भूलें नहीं। इम्पॉर्टेंट बात ये है, चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए, और ना भूलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। सोते हुए प्रैक्टिस, खाते हुए प्रैक्टिस, सोते हुए नहाते हुए प्रैक्टिस। नहीं नहाते हुए नहीं तो मोबाइल ख़राब हो जाएगा। ठीक, चले भाई, चलो बेटा थैंक यू सो मच आर्यन एजुकेशन। अयान सबको बहुत बहुत थैंक यू। अयान बेटा तुम्हारी जो है वो रिपोर्ट बेटा हमने ले ली है ना, ये जेई मेंस के पेपर वाला, ये भी तुम्हारा कंप्लीट करा दिया जाएगा। गुलाबी दिल थैंक यू, कल्पना बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है बेटा चलो बाय बाय, गुड नाइट, सॉरी